अंगुल उठाए या नहीं उठाए? माँ जैसे महाराज ने निवेदन किया था, हमें एक होना पड़ेगा। अभी हम विभाजित हैं, हम एक नहीं है, एक मंच पर आने के लिए हम लोग नहीं है। हम अपने अपने समाज के कार्यक्रम में आगे रहते हैं, लेकिन जब हिंदू की बात होती है तो लगता है वो कर लेंगे, हिंदू विश्व वाले कर लेंगे, आरएसएस वाले कर लेंगे, या ज्यादा होगी आजकल भाजपा वाले कर लेंगे। क्यों भाई, क्या केवल हिंदू भाजपा में है? हम सबको ध्यान में, अभी कुछ महीने पहले जयपुर में हमारे नेता आए थे और जिन्होंने हिंदुओं के बारे में कैसा क्या बोला, और हम सबको जानने वाले सुनने वाले 90% हिंदू बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं उनके ऊपर कुछ विचार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, आज बार बार हिंदुओं को इस देश में टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम सबको जगना होगा। और इसलिए कहा भी गया है, हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू ने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया। हमने कई बार कहते हैं सर आप लोगों को उग्र कर रहे हो। मैं पूछता हूँ मुझे बता दो कौन सा धर्म है जिसमें लिखा है चींटी को खाना डालिए और सांप को दूध पिलाइए? है कोई ऐसा धर्म? हिंदू धर्म में ये बात की जाती है। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग शाम के समय निकलते हैं और चींटी को दाना डालते हैं। क्या चींटी किसी का कुछ बिगाड़ सकती है? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन हम सर्वे भूतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस बात की हम घोषणा करते हैं, इस बात की पालना भी करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा हमेशा विश्वास रहा है। लेकिन जब बार बार टारगेट किया जाता है तो समाज को जगना पड़ेगा, हिंदुत्व को जगना पड़ेगा। और जहां तक कहेंगे हिंदुत्व ही राष्ट्रीय है और जो इस देश को अपना देश मानेगा वो उस देश के लिए कुछ करेगा। बंधुओं, सब ध्यान करें, हम सब ने राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा है, कितने अत्याचार उस समय किए गए थे, लेकिन हम आंदोलन में सफल हुए। हम किसी के ऊपर प्रहार करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये संदेश जरूर देंगे जो हम पर आक्रमण करेगा या हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, हम प्रत्युत्तर में पूरा जवाब के साथ देंगे, पूरे जोर शोर के साथ उसका जवाब देंगे। ये समय है, हम बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे और केवल अपना विचार करते रहेंगे तो बंधुओं इस देश का भला होने वाला नहीं। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया तो ये प्रयोग चल रहा है देश में, जगह जगह हिंदुओं के उत्सवों पर, हिंदुओं के मेले त्योहारों पर इस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं और जहां उनको पूरा प्रत्युत्तर मिलता है वहां भी वो काल भी किए जाते हैं। जगना होगा। इस देश में क्या परिस्थिति आ गई है तो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। थोड़ा विचार करिए, क्या भगवान का नाम लेना के राजद्रोह है? और या फिर कहा जाता है ये समय उसने स्पष्ट तरीका है, ज्ञान वापी मस्जिद हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। बंधुओं, जिनको जरूरत होगी तो वीडियो में आप सबको भेज सकता हूँ जो टीवी पर आया है। हम सब ध्यान करें, उनका खुद यज्ञ निकला है, हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और सर्वे मंदिर उठा रहे हैं तो मंदिरों को तोड़ करके अनेकों स्थान बनाए गए हैं। तो इतिहास रूप से अपना बदला मांगेगा और परिवर्तन मांगेगा। यही समय की आवश्यकता है, हम जगे और दूसरों को जगाएं और जो जग रहे हैं उनको न सोने दें। ये हम सब युवाओं का दायित्व है। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन के लिए सभी पधारे। मंच पर विराजमान आरएसएस के जिला प्रचारक श्याम बिरला साहब, महात्मा जी को जन्म वंदना करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगदीश जी लाहिमा साहब, दत्ता गोपाल जी, नौरत जी, यहाँ विराजे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, कभी हम पानी के लिए धरना देते हैं, कभी हम बिजली के लिए धरना देते हैं। नौर में अभी विश्व हिंदू परिषद के भाई संकेत जाट के ऊपर जो हमला हुआ है, ऐसा जानलेवा हमला जो सभी प्रायोजित था। आज हम कहीं पे 10 घंटे हो तो कहते हैं कि प्रायोजित करके किया जा रहा है, लेकिन वो 2000 होता है तो भी कहते प्रायोजित नहीं। ये हमारी कमजोरी है, हमें इस चीज के लिए समझना होगा। नावा में आपने सुनाई होगा, गोली मारकर हत्या करी गई,
जयपाल जी पूनिया की आज वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, लेकिन ये सरकार हमारी कभी नहीं सुनेगी। अगर इस सरकार के कान खोल रहे हैं तो हम सबको एकजुट होकर और ये आवाज बुलंद करनी होगी। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी जगह है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ। आज जब भी बात होती है तो वो कहते हैं आरएसएस, जैसे भी निराला जी भाई साहब बता रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति तक जो भोजन पहुंचाना, उसको चिकित्सा की सुविधा देना, लेकिन ये कभी उस चीज की तारीफ नहीं करेंगे। लाखों कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए थे। उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया था। जोधपुर में जो दंगा हुआ वो पूरा प्रगति तरह से हुआ। हिंदुओं के घर में हमला किया गया, एसिड बम फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। और उनको 151 में अगर बंद किया गया तो रात को उनके कोर्ट के दरवाजे खुलवा के और उनको जमानत दी गई। क्या है ये हमारी कमजोरी है। हम सबको इसके लिए सीखना होगा, एकजुट रहना होगा। सनातन धर्म की अगर रक्षा करनी है तो हमें वही शिक्षा, वही संस्कार हमारे बच्चों में देने होंगे। जैसा भी महात्मा जी बता रहे थे, हमारा धर्म आज का नहीं है, लाखों वर्ष पूर्व का है। जब से भगवान ने सृष्टि रची है हमारा धर्म है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी हमारा धर्म रहेगा। लेकिन हमें उसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने में शर्म करते हैं। आपने मुझे सोचा है हम 4 आदमी में कभी खड़े रहते हैं तो कहते नहीं नहीं यहाँ पे हिंदू की बात मत करो, क्यों नहीं कर सकते? ये हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। हम ये नहीं कहते कि दूसरों का धर्म नीचा है, सबका धर्म बराबर है। हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए भारत में उनको खुली छूट है, लेकिन हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, हमारे धर्म की रक्षा करें। आज पानी की इतनी बड़ी समस्या है, बिजली के कारण किसानों को 4 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी 10 से 12 घंटों में पूर्ति की जाती है। उनकी कपास की फसलें नष्ट हो रही है, लेकिन महात्मा जी उनकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सरकार को ये पता है कि जनता ऐसे ही त्राईमान करती रहेगी और हम ऐसे ही राज करते रहेंगे। 5 सितारा होटलों में वो अपने शिविर रखते हैं, 3 दिन यहाँ पे आके राष्ट्रीय जो उनके रहता है वो यहाँ मौत सबका मत एक नहीं होगा, सब एक राजन पर नहीं बैठेंगे, सब एक साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म को समझना होगा, और जय धर्म पे करेगा या तो धर्म को तो गया। शास्त्र कहता है धर्म पर चलने वाले की हमेशा जय होती है। इसलिए सभी हिंदुओं से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो युवा साथी है, इन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अपने को एकजुट होना है। अभी समाज में जिस प्रकार की विकृतियां हैं, जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का हम समाज में देख रहे हैं, अनेक प्रकार के जो कांड हमारे सामने आ रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए एक होना होगा। अगर हम सोचे कि भाई पड़ोसी पे कुछ हो रहा है, हमें क्या लेने देना, अगर हमारी मानसिकता ये रही तो हम चाहे ऐसे कितने ही बैठ करके मीटिंग करें, कुछ भी करें, उसका कुछ औचित्य निकलने वाला नहीं है। इसका फल तभी मिलना है जब हम सब मिलकर के कार्य करें, हम सब एक साथ होकर के कार्य करें। ये कोई किसी एक हिंदू परिषद वाले का या किसी का एक का कार्य नहीं है। हम सबको यहाँ जाति वर्ग को छोड़ करके सब हिंदुओं को मिलकर के एक साथ मिलकर के इसका विरोध करना होगा। और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने कार्य किया है, हमारे पूर्वजों ने जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हुई है, अगर जहाँ काम बाप से हुआ तो बाप से काम चलाया, और बाप से काम नहीं हुआ तो वहाँ शस्त्र भी उठाया है। तो हम उस महापुरुषों की, भगवान श्री राम के वंशज हैं, जिन्होंने शस्त्र के द्वारा दुष्टों को सजा दी है, सबक सिखाया है। युवाओं के अंदर में वैसा जोश होना चाहिए, ऐसा अंदर में
भाव होना चाहिए कि हम सब मिलकर के जिस प्रकार से परिस्थिति जैसी हो उस परिस्थिति के हिसाब से अपने कार्य को अंजाम दें। ऐसा नहीं है खाली बात करने से अगर काम चल जाता होता तो भगवान को शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जहाँ जिस चीज की आवश्यकता है, अगर शस्त्र की आवश्यकता है तो उसके लिए सब तैयार रहें और बात से काम बनता है तो ठीक है। अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म कार्य के लिए अपना बलिदान दिया है और आज की स्थिति को देख करके अगर हम विचार करें तो ये जो अभी आपने प्रवचन सुना मुझसे पहले जो भाई बेटे इन्होंने कहा है कि ये जो इतने अत्याचार जोधपुर में हुआ है और अलग अलग स्थानों पर जो हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है? इसमें कमी किसकी है? इसमें हमारी कमी है, हम एक नहीं है। अगर हम एक हों तो किसी विरोधी की ये ताकत नहीं कि हमें हटा सके, बिगा सके। हमारे पास में जो हमारे धर्म के रक्षक हो गए हैं उनके द्वारा दी हुई शिक्षा और उनका मार्ग है। हम अगर एक होकर के कार्य करें तो सब प्रकार से हर जगह पर हर परिस्थिति में हम जीत हासिल कर सकते हैं। अभी देखो ये कार्यक्रम रख चाहे यहाँ पर युवा नहीं है, हम एकत्रित होना नहीं चाहते और जब तक एकत्रित नहीं होंगे सब मिलकर के किसी कार्य को नहीं संभालेंगे तब तक कार्य कैसे होगा? बड़े बड़े विज्ञापन की बात हमें ना धर्म के मजबूत करें। इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अनेक प्रकार से समझाया जाता है, अनेक प्रकार हर एक बार आप ऐसा कार्यक्रम करके हम एक दूसरे को सचेत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश है वो नाकाम होती है। कारण क्योंकि हम सजग नहीं हो पाते, हम एक नहीं हो पाते। हमारे अंदर में अरे ये तो फलाने समाज का है, इससे हमें क्या लेना देना, इसका हमारा पढ़ते नहीं, हम आपस में ही झगड़ा करते हैं। मुगलों का राज क्यों हुआ था? कारण आप सब जानते हैं, इतिहास के अंदर में हम आपस में लड़े इसलिए उनको राज करने का मौका मिल गया। अगर हम आपस में एक रहे तो इस संसार में दूसरी कोई ताकत नहीं है जो हमें झुका सकती।